जसप्रीत बुमराह इज बैक। जस्सी ट्रेनिंग का वापस आगाज करने जा रहे हैं। इसका मतलब टीम इंडिया इज एकदम तैयार फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया जो है ना कंप्लीटली तैयार है, क्योंकि जो रोहित शर्मा कर रहे हैं, जो दुर्गत नकाली उन्होंने इंग्लैंड की आई मीन वो विंटेज रोहित शर्मा नजर आए। उसके साथ शुभमान गिल, क्या खेलता है लड़का। एक तरफ भारतीय क्रिकेट का आज, एक तरफ भारतीय क्रिकेट का कल। फिर वो चाहे रोहित शर्मा हो या शुभमान गिल हो, यशस्वी जायसवाल को भी आप आजमा सकते हैं। मुझे लगता है तीसरे वनडे में आप उनको शायद आजमाएं। और उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर टीम में नहीं थे, लेकिन जब टीम में आए तो परफॉर्म किया। विराट कोहली को इस फॉर्मेट में रन्स बनाना आता है। और जब जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे तो शामी भी वापस कलर में आ रहे हैं। स्पिनर्स आपसे पकड़े नहीं जा रहे, चाहे वो जड्डू हो, अक्षर पटेल हो या कुलदीप यादव हो। और जब दुबई में टीम इंडिया खेलेगी तो कौन हराएगा चैंपियंस ट्रॉफी में, कौन पकड़ेगा इस टीम को, क्योंकि ये टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनती जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी की। पवल दावेदार है उस टाइटल की, हिंदी जुबान में कहा जाता है, मतलब मोस्ट फेवरेट टीम है। उस पर आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है ट्राई सीरीज के लिए। ट्राई सीरीज में अब वो कोई मैच नहीं खेलेंगे, उनके लिए रिप्लेसमेंट क्या पीसीबी कॉल करेगा, ये भी आज आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम में क्या कोई तब्दीली होने जा रही है, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पीसीबी बैठक बिठा लेता है, दूसरे दिन कहता है कि नहीं नहीं हम तो उसी टीम के साथ जाएंगे। ये मामला क्या, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन शुरू करते हैं टीम इंडिया से। जसप्रीत बुमराह के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है कि अगर जसप्रीत बुमराह हमें ग्रुप मैचेस के लिए भी अवेलेबल ना हो चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर भी हम उन्हीं के साथ जाएंगे। हम चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह को बैक करेंगे और शुरू पर हम ग्रुप मैचेस उनके बगैर खेल रहेंगे। अगर वो अवेलेबल होते हैं सेमीफाइनल में तो हम जस्सी को रख लेंगे। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि पहले तो 12 तारीख तक का जो टाइम है, मतलब 12 तारीख तक आपने आईसीसी को अपना फाइनल स्क्वाड सबमिट कराना है। उसमें अगर आप बुमराह को रखते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप किसी भी टाइम बुमराह को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो इंजर्ड हैं। तो जो इंजर्ड प्लेयर है उसके लिए इतना इशू नहीं होगा 12 तारीख के बाद भी। तो जस्सी मतलब अगर 16-17 को या इवन 20 तक भी अवेलेबल नहीं होते तो फिर भी बीसीसीआई माफ कीजिएगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड फैसला कर सकता है कि वो जसप्रीत बुमराह को चेंज कर ले। लेकिन ऐसा पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी खिलाड़ी को चेंज करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल फहीम अशरफ, खुशदिल शाह या तैयब ताहिर, किसी को भी, तो पाकिस्तान चेंज नहीं कर सकता जब तक कोई मेजर कंसर्न ना हो, मतलब जब तक कोई बड़ी इंजरी ना हो किसी खिलाड़ी को, या जब तक कोई बड़ा इशू ना हो फैमिली में या समथिंग लाइक दैट। तो पाकिस्तान तो चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत चेंज कर सकता है। और जसप्रीत बुमराह इन्हीं दिनों में आज या कल ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे। मे भी आज शाम से वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज कर दे। अब तक जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, मेरा खबरी ये मुझे बता रहा है कि ट्रेनिंग शेनिंग उन्होंने शुरू कर दी है, मतलब एकदम तैयार हैं वो। और वो चाहते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, पूरा भारत इवन चाहता है, पूरा इंडिया चाहता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेले। तो जसप्रीत बुमराह के लिए गुड न्यूज़ है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं और शायद एक आध ग्रुप मैच भी वो खेल लें। मतलब इतने ज्यादा वो होपफुल हैं। तीसरा वनडे वो नहीं खेलेंगे, लेकिन जब उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लेकर जाया जाएगा तो बीसीसीआई ने फैसला किया कि जस्सी को बैक करने का, और जो इंजरी का उनका रिहैब प्रोसेस है ना, वापस रिकवर करने का, वो भी टीम इंडिया के साथ साथ चलता जाएगा। तो फिर ये गुड न्यूज़ है। और उसके साथ साथ मोहम्मद शामी ऑलरेडी मतलब वापस कलर में आना शुरू हो गए। इंजरी के बाद आए थे, बीच में एक दो विकेटें भी लेते और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अर्शदीप सिंह, मतलब इस खिलाड़ी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नए गेंद के साथ टीम इंडिया में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। और अच्छा है, क्योंकि एंगल के साथ गेंद को अंदर लाते हैं तो फिर टीम इंडिया के लिए वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए, आपने 4 स्पिनर्स खिलाए, चाहे वो जड्डू तो पकड़े नहीं जा रहे यार। जिस पहला वनडे देखे इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरा देखे, मतलब मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन जब जड्डू आए और पकड़ के रखा इंग्लैंड को, ज्यादा रूम नहीं दिया, विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखी और अपनी टीम के लिए जो इंपॉर्टेंट विकेटें थी वो भी ली और उसके साथ साथ रन्स भी रोके। तो ये है जड्डू की काबिलियत। उसके साथ साथ चाहे कुलदीप यादव वो इस फॉर्मेट में ओडीआई में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी फिरकी को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके साथ साथ अक्षर पटेल, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, मतलब ये खिलाड़ी ना सूने पे सुहागा है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एक हीरे की मानीद है। चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, जहां पर हो एक्टिव नजर आते हैं। और अच्छा है कि आप जड्डू, क्योंकि शायद आप करियर के थोड़े आखिरी टाइम पे आ गए हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट भी युवा पीढ़ी टीम इंडिया की बिल्कुल तैयार है। तो 3 स्पिनर्स के साथ आप अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते हैं उनके साथ और शामी के साथ जाएं, मुश्किलात नहीं होंगी आपको गेंदबाजी में। और दुबई में जब आप खेलेंगे तो वहां पर आपकी स्पिन नहीं पकड़ी जाएगी। और जसप्रीत बुमराह मतलब जिस मर्जी पिच पर उस खिलाड़ी को खिला दो, फर्क पड़ता ही नहीं है। जस्सी को रोड पे भी खिला दो ना, वहां पर भी जस्सी स्विंग करा लेता है। और फिर जसप्रीत बुमराह जब सामने होते हैं थोड़ा मुश्किलात होती है अगली टीम के लिए। और बल्लेबाजी में रोज सुपर हिटमैन शर्मा वापस आ चुके हैं। विंटेज रोहित शर्मा, 1 सेकंड एक्स्ट्रा इस खिलाड़ी के पास पुल मारने का, तीनों स्टंप दिखा के कवर के ऊपर से मारना जानते हैं। विंटेज रोहित शर्मा 37 साल की एज में, इस मतलब जो उनका 37वां साल चल रहा है, 1400 रन
रन बना चुका है। मतलब ही इज वन ऑफ द गोट प्लेयर ऑफ ओडीआई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि 37 साल की उम्र में 1400 रन बनाना इतना आसान नहीं होता और रोहित शर्मा ऐसा कर चुके हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या भारत के लिए जब जब परफॉर्म किया है, दैट वाज एक्स्ट्रॉर्डनरी। 23 के वर्ल्ड कप में आप देखें, मतलब ईगो नाम की चीज़ ही नहीं है बंदे में, टीम के लिए सेल्फलेस रोहित शर्मा, तो वो वापस आ चुके हैं। कल जो हमने बाय द वे बल्लेबाजी की उस वीडियो में, कल की वीडियो में बात भी की थी, लेकिन आज थोड़ी सी और चर्चा करता हूँ यार। वो पुराना रोहित शर्मा नजर आया, नॉस्टैल्जिक विंटेज रोहित शर्मा, क्योंकि गेंद को अपने तक आने दे रहे हैं, वो ट्रेडमार्क पुल रोहित शर्मा का देखने को मिला। उसके साथ साथ शुभमन गिल, काबिलियत है, टैलेंट है, ताकत है और वो दिखा भी, और एफर्टलेस बल्लेबाजी है। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा रिस्क लेकर खेल रहे हैं, लेकिन खेलना जानते हैं और तेज खेलते हैं। विराट कोहली कल फेल हुए, मगर एक बात कहता हूं कि इस फॉर्मेट में विराट को रन्स बनाना आता है और बड़े मंच पर सरपंच बनने की काबिलियत विराट में है। तो बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में विराट रन्स बना जाते हैं। और विराट कोहली की सबसे खास बात यह है कि वो मतलब अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, और इंप्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और जब बड़े टूर्नामेंट में आएंगे तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो भी वापस फॉर्म में आ जाएंगे। उसके साथ साथ श्रेयस अय्यर रन्स बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या कैन फिनिश, अभी रन्स नहीं बन रहे, बट हार्दिक पांड्या इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, थ्री डायमेंशनल प्लेयर है, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी ताकत है, तो वो भी रन्स बनाना जानते हैं। तो अगर छठे सातवें नंबर पर हार्दिक रन्स बनाना शुरू हो गए तो ऊपर की बल्लेबाजी आपकी एकदम सपाट है। आसान नहीं होगा टीम इंडिया को, वन ऑफ द फेवरेट टीम, मतलब सेमीफाइनल में तो मुझे लगता है कि आंख बंद करके भी चले जाएंगे। अब पाकिस्तान पे आते हैं, हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है ट्राई सीरीज के लिए, डेथ इज डन एंड डस्टेड। पीसीबी ने कहा है कि हम हारिस रऊफ को नहीं खिलाएंगे। अब इसमें तो दो बातें, एक तो पीसीबी का ये मानना है कि हम हारिस रऊफ को इसलिए नहीं खिला रहे कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, विच इज फाइन, कि आप आईसीसी टूर्नामेंट आपके सामने, चैंपियंस ट्रॉफी, बायलैटरल सीरीज आप खेल रहे, ट्राई सीरीज, तो फिर आप उसको ना खिलाएं, हारिस रऊफ को चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाएं। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट लेंगे। देखिए, आपके पास हसनैन स्क्वाड में मौजूद है, ऐसा सच देखा जाए तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप मैच जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर उसमें हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं होते या आप वो हार जाते तो फिर आप ट्राई सीरीज में आगे नहीं जाएंगे। जीत जाते हैं तो नेट रन रेट फैसला करेगा, या फिर पाकिस्तान डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा, वो सिनेरियो देखा जाएगा। लेकिन फाइनल से पहले आपका सिर्फ एक मैच है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि यार रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हारिस रऊफ नहीं है तो हसनैन आपके पास मेक टू मेक, मतलब मैन टू मैन जो है, सेम लाइक हारिस रऊफ, एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, दोनों पुराने गेंद के साथ अच्छी गेंद करते हैं। तो फिर आपके पास तो हसनैन मौजूद है, तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच एक है। लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है और आपकी टीम में स्पिनर एक है, तो फिर पीसीबी को सोचना पड़ रहा है, वो बैठक बैठती है तो उनको सोचना पड़ रहा है कि यार स्पिनर, मतलब इंडिया 4 खिला रहा है, न्यूजीलैंड में 3-3 स्पिनर्स मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स के साथ आ रहा है, अफगानिस्तान तो खेलता है स्पिनर पे है, और जब एशिया में आप आएंगे तो आपको स्पिनर जरूरत पड़ेगा। सिलेक्टर्स कहाँ थे, मतलब जब ये बातें हुई, अगर मुझे यहाँ पर पता है तो फिर सिलेक्टर्स को क्यों नहीं पता था। तो स्पिनर की तलाश में आप सुफियान मुकीम को कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे, और मैं भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स शादाब खान के बारे में भी आप सोचें, लेकिन शादाब खान मुझे ऐसा लगता है कि आप रिजर्व में रख सकते हैं, लेकिन शायद प्लेइंग 11 में ना रखें। और इस वक्त चेंज की जो बात चल रही है, पीसीबी ने वैसे फैसला किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना खबरी के बारे में जो आपको खबर बता रहा हूं, कि पीसीबी ने इसी टीम को बैक करने का फैसला किया, लेकिन शायद तैयब ताहिर को एतमाद में ले लिया जाए दूसरे मैच के बाद। अगर दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनको शायद खुद कह दिया जाए कि आपका करियर जो है आगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे प्लान का हिस्सा हैं, इस टूर्नामेंट में आप बाहर बैठ जाइए, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 में आप मिसफिट है, तो फिर एक स्पिनर हमें दरकार है, तो हम सुफियान मुकीम की एंट्री करा दें। ऐसी बातें हो रही हैं, और चेंजेस सिर्फ एक इसी चेंज के बारे में बात की जा रही है, खुश दिल खेलेंगे, फहीम खेलेंगे, लोगों की बातों में मत यकीन कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जिस चेंज के बारे में बात की जा रही है वो मैंने आपको बताया। तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बल्कि थोड़ी सी बात कर लेता हूं। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान क्या कर सकता है। देखिए, साउथ अफ्रीका की फुल फ्लेज टीम सामने है नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने अपोजिशन पे अटैक करना है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, क्योंकि पिछले मैच में भी शाहीन ने दूसरी गेंद पर एज निकाला था, पर आपने स्लिप नहीं रखी थी। इसका मतलब अब शुरू से ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ आए थे, ऐसा नहीं चलेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और वो जो पाकिस्तान को जो खेलने का अंदाजा है वो थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि रन चेज में भी हम थोड़ा सा टेंटेटिव होकर खेले, थोड़ा सा डर कर खेले, हालांकि बनता नहीं था। बायलैटरल सीरीज आईसीसी टूर्नामेंट आपके सामने है, और आपके घर अगर टूर्नामेंट हो रही है तो आपको एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। फिर शुरू पर चाहे वो फखर जमान हूं, बाबर आजम हूं, फखर तो मतलब अच्छा खेलते हैं, फखर वन मैन शो नजर आए, और जिस तरह की फुल फ्लैज बल्लेबाजी वो करते हैं, उनके साथ बाबर आजम, अगर बाबर फॉर्म में आ जाते हैं
तो फिर चीज़ें बदलेंगी, और अगर बाबर फॉर्म में नहीं आते तो फिर भी चीज़ें बदलेगी। शायद फिर आप साउथ शील को ओपनिंग करता देखें। तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पाकिस्तान मुझे लगता है मैच जीत जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम फुल फ्लैच नहीं है, और पाकिस्तान ने पहला मैच भी, सच कहूँ ना तो बल्लेबाजी का पहले 2 घंटे अगर रखे जाएं और आखिरी 2 घंटे निकाल दिए जाएं तो पाकिस्तान उतनी बुरी क्रिकेट खेला नहीं है। ठीक है, बॉलर्स को थोड़ी मार पड़ गई एट दी एंड, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। गेंदबाज है, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, तो आई होप कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।